गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी पार्टनर के लिए और आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो हम लोग देखेंगे कि करंटली एक दूसरे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और आपकी करंटली फीलिंग्स कैसी है एक दूसरे के लिए। प्लस हम लोग लास्ट में एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे जो एंजल्स की तरफ से होगा, जैसे गॉड एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फर्स्ट आई विल चेक विद योर एनर्जी कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। द मून, सैड है, आप सैड है, मिस कर रहे हैं। और सी मैंने कहा ना सैड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ चेंजेस आए, कमिटमेंट आए और आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। डेफिनेटली आपकी कुछ विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं। आपकी विश है कि इस रिलेशनशिप में आपको एक अच्छा सा एक फर्म कमिटमेंट मिले और आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और गाइस मुझे कोल्ड हुआ है सो प्लीज़ डोंट माइंड, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनके लिए आपको ऐसी फीलिंग है कि शायद वो उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे जैसे आप कर रहे हैं। आप शायद उनको बहुत प्यार दे चुके हैं और आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद वो मुझसे प्यार कर रहे हैं कि नहीं, और अगर है तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। तो कमिटमेंट वो नहीं दे रहे या फिर उनकी तरफ से कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, आपको बहुत हर्ट फील हो रहा है, आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं और आप काफ़ी ब्रोकन है, काफ़ी ब्रोकन हर्ट। आपकी सिचुएशन आई जस्ट फील लाइक आप ज़्यादा ही इस चीज़ों को बहुत दिल पे ले रहे हैं और आप कमिटमेंट चाह रहे हैं। आप इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को बहुत एक सोल लेवल पे देख रहे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, बट आपका जो प्यार है वो आप इसको बहुत म्यूचुअल ले रहे, बहुत बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे देख रहे हैं। आप जैसे समझ रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है और आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसकी वजह से आपको अभी इतना हर्ट हो रहा है कि आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे, आप मिस कर रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए और आपको एक कमिटमेंट दे और इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाए, मे बी मैरिज, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है जो एक मैरिज को ही दर्शाता है, प्लस इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन ऑल्सो। सो ओवरऑल आई फील दैट आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आप उनको स्टॉक भी करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो करते हैं या फिर देखते हैं कि वो, या फिर उनके पिक्चर्स देखते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी विश है कि आपकी उनके साथ शादी हो, आपको एक कमिटमेंट मिले और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। बट ये आपकी विश है, आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करे, आपसे आके कमिटमेंट दे। आपको इस तरीके से आपकी फीलिंग यहाँ पे दिख रही है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जहाँ पे आप इतना सोच रही हैं कि आपके पार्टनर के बारे में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको और काफ़ी डिप्रेस वाली फीलिंग दिख रही है। और बस आप के लिए इसलिए आप डिप्रेस है बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से आपको जो कमिटमेंट है वो नहीं मिल पा रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स, छुपाते हैं वो फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो उनको आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है। गाइस ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो टेंशन ले रहे हैं, आप काफ़ी जो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स है या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन्स और ज़्यादा हर्ट वाली जो सिचुएशन है, मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे कुछ आपको इतना कुछ सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है।
जो क्लियरली शो करता है कि उनको प्यार तो है आपके बारे में। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील दैट कि उनको अगर आपके लिए जो भी फीलिंग्स है वो होल्ड बैक करके रख रहे हैं, वो बता नहीं रहे आपको। जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी पता चल रहा है कि वो बता नहीं रहे। तो देखते हैं कि और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। वाओ, एम्प्रेस। सी, this is the most beautiful card I can see, I can say in this deck, because Empress जो चीज़ है वो आपके बारे में अगर वो सोच रहे, आप अगर फीमेल है तो आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप बेस्ट मैरिज मटेरियल हैं, आपकी तरह उन्हें कोई लगता ही नहीं है। लाइक ही थिंक्स यू आर वेरी मच परफेक्ट इन एवरी सेंस। लाइक आप ब्यूटीफुल है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, एक बैलेंस पर्सनालिटी है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को काफ़ी बैलेंस करके रखती है, जो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती है। द एम्प्रेस, तो एम्प्रेस कार्ड इटसेल्फ आपको समझ में आएगा कि एम्प्रेस मतलब एक बहुत ज़्यादा जो खुद की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाली जो लेडी है, जो क्राउन पहना है, और वो बहुत अपनी ब्यूटी को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो यही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके बारे में उनको बहुत अच्छी फीलिंग्स है। यहाँ पे हम लोग और देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग एनर्जी। आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी स्लो है, और कहीं ना कहीं वो टू ऑफ पेंटिकल्स में, लाइक मैं ये भी देख रही हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी उनको कहीं ना कहीं कुछ जगलिंग हो रही है। वो डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब जगलिंग इन द सेंस दे आर नॉट कंफ्यूज, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोलते हैं ना डायलेमा वाली सिचुएशन उनके दिमाग में आ जाती है। वो आपको पसंद करते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपकी जैसी लड़की उन्हें शायद मिलेगी नहीं, क्योंकि आप बहुत ही हर चीज़ में बहुत अपर हैं, शायद ब्यूटी में, बिहेवियर में, एक आपका जो एटीट्यूड है, या फिर आप एक वेल एजुकेटेड, और मे बी आप एक अच्छे पोजीशन पे भी हो सकती है, एक बिजनेस या फिर अच्छा जॉब। सो काफ़ी चीज़ों से वो आपसे इम्प्रेस है, और वो आपको एक लव ऑफ़र या फिर एक मैरिज प्रपोजल भी देना चाहते हैं, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। बट थोड़ा सा जगल पार्ट में देख पा रही हूँ, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि ये सब पॉसिबल होगा कि नहीं। शायद उन्हें कुछ फाइनेंसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उन्हें ऐसे लगता है कि मैं जब एक फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं आपको सारी चीज़ें, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सारी चीज़ें आपको दे पाए, लाइक लव, केयर, मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, एवरी सेंस। अगर वो आपको सारी चीज़ें दे पाए, आपको सारी खुशियाँ दे पाए, वो अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते कि आपको वो सारी चीज़ें दे पाए। तो शायद यही चीज़ मुझे लग रही है कि उनको एक होल्ड बैक कर रही है, क्योंकि यही 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि इमोशंस, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स भी वही दिखा रहा है, इमोशंस काफ़ी है उनमें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कैसे बताऊँ, या फिर वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर एक राइट सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि जब ये आ जाए सारी चीज़ें उनके पास, तो वो आपको जाके प्रपोज करेंगे। बट ये मैं बता दूं कि ये बहुत स्लो आने वाले हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी फास्ट, बट येस उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ट्रू है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। बट आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते ही नहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ बताया नहीं होगा अब तक। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे होल्ड बैक करके रखी सिचुएशन अपनी फीलिंग्स को, तो उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इतना टेंशन मत लीजिए, देयर इज़ नो नीड टू वरी, बिकॉज ही इज़ हैविंग द सेम फीलिंग्स फॉर यू। और अगर आप इतना सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा, आप इतना नहीं सोचें। हम लोग मैं आपके लिए ना एक म्यूचुअल कार्ड निकालती हूँ कि आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है। एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग क्या है देखती हूँ मैं। ओके, हाँ, एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं आप। देखो, जैसे आप एक दूसरे को ऐसे फील करते हैं कि लाइक
आप जितना उन्हें पसंद करते हैं, आप जैसे उनको समझते कि सेल्फ डिपेंडेंट, काफ़ी अपनी अपने को बहुत पसंद करने वाले, अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले पर्सन, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, जैसे आप एक दूसरे को इसी तरीके से देखते हैं कि लाइक यू आर वेरी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनालिटीज़। सो आप दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस है। सो गाइज, आपको इतना सैड यहाँ पे एनर्जी मत रखिए। योर वट एवर योर पर्सन इज़ हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं लास्ट में जैसे मैंने बोला था कि मैं एक गाइडेंस कार्ड देखूंगी कि इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। सॉरी, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। लुक फॉर अ साइन। जैसे मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, मुझे ये एक चीज़ लग रही है कि अगर आपको कोई एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं या फिर कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं, कभी कभी हम लोग को कुछ मैसेजेस दिख जाते हैं, या फिर कुछ एंजल्स नंबर्स दिख जाते हैं, या यूनिवर्स हम लोग को कुछ ना कुछ साइन देने की कोशिश करता है, या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। गाइस, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन अगर करेंगे या फिर प्रेयर्स करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प होगा, कि आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। और लुक फॉर अ साइन, यू कैन फाइंड आउट कि आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है यूनिवर्स। मैं और एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी। यस, सो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या है इस सिचुएशन में इतना कुछ, इज़ इट गोइंग टू वर्क और नॉट, तो यस, देर आर होप्स। आपको थोड़ा सा होपफुल रहना चाहिए सिचुएशन के लिए, और आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है और कुछ मिल रहा है, कुछ साइंस मिल रहा है क्या। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ना अगर डर लग रहा है तो यूनिवर्स बोल रही है कि आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो यस, आपको टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर यस निकलने वाला है। मैं और एक देखती हूँ। फाइन, 2 कार्ड्स है, मैं दोनों कार्ड ले लेती हूँ। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी, जस्ट मैंने कहा था आपसे कि लुक फॉर साइन। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स आपको जैसे एंजल नंबर्स वगैरह कुछ भी चाहते हैं, तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, कुछ प्रेयर्स कीजिए, तो शायद आपके पास उसके आंसर्स आ जाए। शायद आप जो मेडिटेशन करेंगे और प्रेयर्स करेंगे उसके थ्रू आपको कुछ आंसर्स मिले, मे बी ड्रीम्स में, या फिर आप जब मेडिटेशन करें तब कुछ अचानक से क्लिक हो जाए। तो दिस थिंग हैपन्स। अगर आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको मेडिटेशन के थ्रू या प्रेयर्स के टाइम थोड़ा कुछ ऐसे क्लिक हो जाता है, जो चीज़ हमको पता नहीं रहती वो चीज़ क्लिक होकर हमको आंसर मिल जाते हैं। तो आपको ये यहाँ पे करना है। और बिग हैप्पी चेंजेस, अगर आप ये सब करेंगे, थोड़ा प्रेयर्स मेडिटेशन, तो आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगी, आपको आंसर यस मिलेगा, और प्लस आपके लाइफ में कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। So guys, this is all about your reading. Hope it has liked you, and if it is resonated with you, and if you think that this reading is going according to your relationship somewhere, then you can just like and share my channel, subscribe my channel, and just please keep supporting my channel. Thank you. Bye bye.